जांजगीर चांपा जिला में आज कांग्रेस को फिर एक बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस से समर्थित 14 प्रतिनिधि सहित जोगी कांग्रेस के 300 से अधिक कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जांजगीर चांपा लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जांगड़े के नामांकन रैली में पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस बार प्रदेश की 11 सीट में बीजेपी को जीतने का आह्वान किया और कांग्रेस के बिखराव से कांग्रेस के अंत का होने की बात कही। जांजगीर चांपा लोकसभा के 8 विधानसभा में मिली करारी हार के बाद अब बीजेपी लोकसभा चुनाव में जीत के लिए कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है, जिसके कारण कार्यकर्ताओं को चुनाव को गंभीरता से लड़ने और घर घर जाकर हर मतदाता को मोदी की योजनाओं को बताने और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कलम के निशान पर मतदान कराने के लिए प्रेरित करने का आह्वान करने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव जांजगीर पहुंचे। बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश जांगड़े के दौरान जांजगीर में रैली निकाली गई और कचहरी चौक के सीमांच परिसर में सभा का आयोजन किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मोदी की गारंटी के कारण इस बार विधानसभा सभा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है और सरकार ने 100 दिन के कार्यकाल में ही अधिकांश गारंटी पूरी की। अब जांजगीर चांपा लोकसभा की जनता को भी कमलेश जांगड़े को जिताना है और मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभानी है। आज आज जांजगीर लोकसभा के माइक को आप लोग दूर रखिए, थोड़ा सा दूर रखिए। आज जांजगीर लोकसभा के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती कमलेश जांगड़े का नामांकन फार्म दाखिल किए हैं और ऐसे अवसर में हम स्वयं हैं, हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी हैं, प्रत्याशी स्वयं हैं नारायण चंदेल जी, हमारे पूर्व स्पीकर और पूर्व विधायक वो हैं, डॉक्टर जवाहर नायक हैं, सौरभ सिंह जी हैं और हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन हैं और उधर हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता हैं, मतदाता हैं। सबकी उपस्थिति में आज इनका नॉमिनेशन फाइल किए हैं। आप लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसा दिख रहा है आपको छत्तीसगढ़ का परिवेश? बहुत अच्छा वातावरण है। एक तो मोदी जी के प्रति सबका विश्वास है ही, कहे कि 10 साल उनको प्रधानमंत्री के रूप में देख चुके हैं, उनका काम देख चुके हैं। गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए जो उन्होंने 10 साल काम किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को मूल मंत्र मानते हुए और फिर मोदी की गारंटी में विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। तो 3-4 महीने में हम लोग भी मोदी की गारंटी का बहुत सारा वादा पूरा कर चुके हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति है, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दिए हैं, अंतर की राशि भी एक मुश्त दिए हैं, महतारी बंधन योजना में 2 महीने का किस्त हमारी माता बहनों के खाते में भेज चुके हैं, रामलला दर्शन योजना भी शुरू कर चुके हैं। तो 3-4 महीने में बहुत सारे काम, हमको लगता है कि 7-8 काम हम लोग कर चुके हैं। तो इसका भी असर मतदाताओं में है और एक विश्वास उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रति, छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति भी बढ़ा है। और कांग्रेस को पिछले 5 साल देखे हैं, बड़े बड़े वादे करके 5 वर्ष में कुछ भी नहीं किए, तो उनके प्रति विश्वास घटा है जनता का और हमको लगता है कि पूरी 11 की 11 सीट जांजगीर लोकसभा सहित भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नक्सलियों बात हुआ है, वो तो हो रहा है लगातार, कांग्रेस के लोग अभी उनको शहीद की दर्जा भी दे रहे हैं, क्या कहा जाए? अब उनकी संस्कृति है, वो तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर भी प्रश्न खड़ा किए थे। आज 20-20 लाख के 2 इनामी, एक 10 लाख का इनामी और 29 नक्सली मारे गए, अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है। हमारे सैनिकों ने बड़े साहस के साथ उनके साथ लड़ाई लड़ी, जबकि हम लोगों की तरफ कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ, मात्र 3 लोगों को गोली लगी है और बड़े बड़े वेपन AK-47 से लेकर LMG वगैरह वेपन वहाँ से रिकवर हुए हैं। और इसके बाद भी मतलब इनको लगता है कि घटना काल्पनिक है या मतलब नकली मुठभेड़ है, तो उनके दिमाग पर तरस आता है। चलिए बनाए के चुनाव है, ये चुनाव है गांव गरीब
किसान के जीवन में परिवर्तन लाएंगे। ये चुनाव है, ये देश ला विकसित भारत बनाए के चुनाव है। ये चुनाव है नरेंद्र मोदी जी ला तीसरैया पे देश के प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। अब ये पाएंगे, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। आज पहली बार देश में एक गरीब माँ के बेटा देश के प्रधानमंत्री बने हैं और गांव गरीब और किसान के तरक्की और बेहतरी के लिए काम करत। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के सरकार जो योजना बना के काम करे है, वो योजना गांव गरीब और किसान के तरक्की और बेहतरी के काम है। आज देश के अंदर जो परिवर्तन आए, आज देश विकसित भारत की ओर बढ़त, वहां जब गांव गरीब किसान के तरक्की और बेहतरी के काम होते, आज ये गरीब माँ के बेटा ला कोई लाठी से सिर में मारे के बात करत, कोई किस्म के गाली देवत है। आज नरेंद्र मोदी जी से जनता के बीच में ये कांग्रेस पार्टी मुकाबला नहीं कर पाते, तो आज व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करत। और ये पाएंगे आज कांग्रेस के हालात का हो गए भैया। कांग्रेस में भगदड़ मचे है, कांग्रेस में कोई नेता नहीं है। आज रोज हजारों के संख्या में कांग्रेस पार्टी ला छोड़ छोड़ के जावत है। कांग्रेस के दुर्दशा हो गए है, कांग्रेस के हालात खराब है। अब आज कांग्रेस के भगदड़ मचे हुए हैं। और आज आप लोग ये निर्णय करना है कि आज जेल के सबसे आज कांग्रेस के हालात हो गए। मैं आप लोग कहना चाहता कि ये समय विचार करे के समय भैया हो। विधानसभा चुनाव में धोखा खाए हम, विधानसभा चुनाव में परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आए। अब ये लोकसभा चुनाव में होकर बदला चुकाए के अवसर है। 8 के 8 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मल्ला जीत नहीं मिल पाए। आज एक कार्यकर्ता ये बात के संकल्प लेके जरूरत है कि विधानसभा चुनाव के हार के बदला ये लोकसभा चुनाव में लेना है। जरा दोनों हाथ उठा के एक, ये मोदी जी के चुनाव है भैया, ये दारी गलती नहीं होना चाहिए। और एक एक कार्यकर्ता ला आज जैसे पसीना बहा के यहाँ आए हो, इसलिए 7 मई तक पसीना बहाना है। बहाओ कि नहीं बताओ, बहाओ जरा हाथ उठा के बताओ। एक एक घर में जाना है, एक एक दुआरी में जाना है, एक एक मतदाता तक जाना है और नरेंद्र मोदी जी के लिए आशीर्वाद मांगना है, कमलेश जांगड़े जी के लिए आशीर्वाद मांगना है। मैं तो कमलेश जांगड़े जी के मईके को तिले आए हूं
है। हम जानने चांपा लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं माइक को विष्णुदेव साई जिंदाबाद, विष्णुदेव साई जिंदाबाद, अरुण साहु जिंदाबाद। प्रदीप सोनी जी, अनिल शर्मा जी, सूरज गोस्वामी जी, अजीत गरेवाल जी, पलाश चंदेल जी, विवेका गोपाल जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, नंदनी रजवाड़े जी, अरुण झाझड़िया जी, सीएम साहब का इन शब्दों के साथ जाजा लेदेव की इस पावन भूमि में, नारिया बाबा की इस पावन भूमि में अग्रवाल जी, संयोजक श्री कृष्णकांत चंद्रा जी, संदीप शर्मा जी भी ज्वाइनिंग करेंगे। आपका भी स्वागत है, शामिल हो रहे हैं। तो इन सबकी गरिमामय उपस्थिति में आज सैकड़ों के तादाद में अमित सिंह जी, विवेक सिंह जी, सुधीर झाझड़िया जी, जितेंद्र देवांगन जी, उमेश राठौर जी, जानकी देवी जी, आशुतोष गोस्वामी जी, हितेश यादव जी, उर्मिला पुष्पेंद्र जी, भूरी भाई जी, अनित मंगन जी, नेत्र रामचंद्र जी, द्वारिका साहू जी, डॉक्टर अजय राव जी, आप सभी संयोजक आपका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत है। मंच में विराजमान माननीय मुख्यमंत्री जी, श्रीमती प्रियंका पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, जनपद सदस्य श्रीमती सुप्रीता साहू जी,